बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। बात हो रही है प्रथम विश्व युद्ध की। तो आपको एक बार फिर बता दें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एक सदी गुजर चुकी है। जी हाँ, इस महासंग्राम की शुरुआत आज से 100 साल पहले हुई थी, जिसमें 70 देशों ने हिस्सा लिया। लेकिन इस महासंग्राम में भारत की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि भारत ने इस विनाश के महायुद्ध में तन, मन और धन से हिस्सा लिया। और सबसे बड़ा बलिदान ये कि हमने अपने 80,000 शूरवीरों को इस जंग में खो दिया। प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भूमिका। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने यूरोपीय, भूमध्य सागर के और मध्य पूर्व के युद्ध क्षेत्रों में अपनी अनेक डिवीजनों और स्वतंत्र ब्रिगेडों का योगदान दिया था। उस वक्त भारतीय सेना को ब्रिटिश भारतीय सेना कहा जाता था। इस युद्ध में 10 लाख भारतीय सैनिकों ने विदेशों में अपनी सेवाएं दी, जिनमें से 62,000 सैनिक मारे गए और 67,000 घायल हो गए। युद्ध के दौरान कुल मिलाकर 72,187 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने जर्मनी, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी मोर्चे पर जर्मन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध किया। युद्ध में खुदादाद खान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। इस महायुद्ध में जहां लाखों सैनिक विदेशों में लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं देश की आंतरिक सुरक्षा और प्रशिक्षण कार्यों के लिए लाखों सैनिकों को भारत में ही रहना पड़ा था। 1919 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो भारतीय सेना कुल 4,91,000 जवानों को ही वापस बुला सकी। इनमें भी अनुभवी अधिकारियों की कमी थी। ज्यादातर अधिकारी युद्ध में मारे गए थे या फिर बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बावजूद भी भारतीय सेना के लिए संघर्ष खत्म नहीं हुआ। 1919 में भारतीय सेनाओं ने तीसरे अफगान युद्ध में हिस्सा लिया। इसके साथ ही 1920 से लेकर 1924 तक चले वजीरिस्तान अभियान में शामिल हुई। 1930 और 1931 के बीच अफरीदियों के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने जंग छेड़ी, तो 1933 में मोहम्मदों के खिलाफ और फिर 1935 में दूसरे विश्व युद्ध से पहले एक बार फिर वजीरिस्तान में हुए युद्ध का हिस्सा बनी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों के शहीद होने का ऐसा दौर छिड़ा कि वो दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद आकर थमा। पहले विश्व युद्ध में भारत ने जहां बड़े बड़े सूरमाओं को खोया, वहीं हथियारों और गोला बारूद में भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। अपने घर परिवार को छोड़कर जिन सैनिकों ने इस विश्व युद्ध में हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया, उनकी याद में 1931 में दिल्ली में इंडिया गेट का निर्माण किया गया। इंडिया गेट देश की धरोहर होने के साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि का प्रतीक भी है। दिल्ली से विजय राय और गौरव सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। प्रथम विश्व युद्ध में 80,000 भारतीय जवानों की जानें गईं। ये एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई, लेकिन उन वीर जवानों की शहादत आने वाली नस्लों के लिए वतन के नाम पर मर मिटने का संदेश देती रहेंगी। जी हाँ, दिल्ली का इंडिया गेट उन्हीं वीर जवानों की शहादत का स्मारक है जो देश की आन, बान और शान के लिए हंसते हंसते मर मिटे। दिल्ली के राजपथ पर बना इंडिया गेट दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश का स्मारक है। 42 मीटर ऊंची लाल पत्थर की ये इमारत एक मजबूत ढांचे पर खड़ी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखाए कि इसके आर्च के ऊपर दोनों तरफ इंडिया लिखा है। यही नहीं, गौर से देखने पर पता लगता है कि इसके पत्थर को गोदकर कुछ नाम यहाँ लिखे गए हैं।
पूरी इमारत पर करीब 70 से 80 हजार नाम दर्ज हैं। आपको बता दें कि ये नाम उन जवानों के हैं जो प्रथम विश्व युद्ध के शहीद हुए थे। इसमें कई अंग्रेजी नाम भी हैं। हो सकता है कि आपको ये पढ़कर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए कि भारतीय सेना में आखिर विदेशी नाम कैसे जुड़ गए। तो हम आपको बता दें कि 100 साल पहले जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उस वक्त हमारे देश पर अंग्रेजी हुकूमत का राज था। लिहाजा भारतीय सेना में भारतीयों के साथ साथ विदेशी सैनिक भी मौजूद थे। इन्हीं सैनिकों की याद में 1931 में इंडिया गेट बनवाया गया। इंडिया गेट के आर्च के एकदम नीचे बिल्कुल बीचों बीच शहीदों के सम्मान में अमर जवान ज्योति स्थापित की गई है। शहीद सैनिकों की स्मृति में यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी लगाई गई है, जिसके 4 कोनों पर हमेशा अमर जवान ज्योति जलती रहती है। इसके अलावा यहाँ शहीदों के सम्मान में तीनों सेनाओं के ध्वज फहराए गए हैं। जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं के ध्वज यहाँ शहीदों को सैल्यूट करते आपको दिख सकते हैं। उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ियां हमेशा इस शहादत को याद रखेंगी और हमेशा सैनिकों के सम्मान में उन्हें सैल्यूट करती रहेंगी। कैमरामैन कुंदन गुप्ता के साथ दिल्ली से गौरव सिंह, A to Z न्यूज। विश्व युद्ध की कड़वी यादें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक के तौर पर जिंदा रहेंगी, जो ये संदेश देती रहेंगी कि नफरत से हमेशा विनाश होता है। जी हाँ, A to Z न्यूज की पूरी टीम की तरफ से विश्व युद्ध के शहीदों को शत-शत नमन। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाजत और पल पल की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज। नमस्कार।